हिमाचल परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में जागरूकता अभियान के तहत शिमला में सड़क सुरक्षा जागरूकता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वाहन चालकों ने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और अपने निजी अनुभव भी साझा किए। इन महिला चालकों ने प्रदेश की युवतियों और महिलाओं से इस क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी बढ़ाने और आगे आने की बात कही। परिवहन विभाग के निदेशक के अनुसार हिमाचल में 1,10,000 से ज्यादा महिला चालक हैं। विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। सर, मेरा नाम भावना है और मैं वैसे मंडी की हूँ, रहने वाली सरका घाट की। और मैं यहाँ शिमला में 26 साल से रह रही हूँ, ठीक है। और मेरी जो ड्राइविंग है वो 16 साल की है। 16 साल से मैं गाड़ी चला रही थी। मैं छोटी ही गाड़ी चलाती हूँ। मैं पहले प्राइवेट व्हीकल चलाती थी, तो जिसमें मैं बच्चे ही ढोती थी, बच्चों का ही काम करती थी स्कूल का। बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता ही है कि आस पड़ोस वाले बोलते हैं या ड्राइवर लोग बोलते हैं कि तुम प्राइवेट में काम कर रही हो, तो मैंने बोला मैंने टैक्सी ले लेनी है। मैंने टैक्सी ली, उसके बाद मैं टैक्सी में काम करी। वैसे तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं टैक्सी में। तो मतलब पहले तो मैं बच्चों का ही काम किया और अब जो है 4-5 सालों से मैं इसमें कर रही हूँ, टूरिस्ट का काम कर रही हूँ। और रही चुनौतियों की बात, चुनौतियाँ तो बनी रहती है, क्योंकि जेंट्स लोगों के बीच में एक लेडीज़ ने काम करना है, तो वो तो चुनौती भर के ही है। वो तो मतलब एक डर बना रहता है कि हम मतलब एक खौफ है कि जेंट्स है और लेडीज़ है, होता ही है थोड़ा-सा। मेरी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग जब मेरी बचपन थी, तो बचपन मैं स्कूल जाती थी तो 14 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल आना-जाना होता था। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि काश मैं भी ड्राइविंग सीखती या मुझे भी मेरे पास भी गाड़ी होता तो शायद मैं भी ड्राइव करके स्कूल जाती। तो ये सब सपने बचपन से बुनते आई और एक वक़्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे भी ये इस फ़ील्ड में आना चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी भी कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है घर पे। तो ऐसे में क्यों ना हम खुद अगर ट्रेन्ड है तो हम परिवार को हॉस्पिटल तक टाइम से पहुँचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम महिलाओं को भी मतलब मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि वो भी आएँ इस फ़ील्ड में, और ड्राइविंग तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चुनौतियाँ हैं तो इसमें जब तक हम महिलाएँ खुद आगे नहीं आएँगी तब तक हमें कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा कि आप करो। तो मैं सभी महिलाओं से हमेशा यही कहती हूँ कि आप खुद से कोशिश करें, खुद से आगे आकर इस फ़ील्ड को चुनें, क्योंकि ड्राइविंग अगर महिलाएँ हम करने लग जाएँ तो शायद कहीं न कहीं हमारे को भी मतलब मज़ाक का एक ज़रिया नहीं समझेंगे लोग। तो मैं हर तरह की व्हीकल चला लेती हूँ, जैसे ट्रक हो गया, मशीन्स हो गई, बाइक एंड ऑल, हर एक चीज़। तो बस यहाँ पे इसी के ही रिगार्डिंग आज है, तो हम आपको बुलाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा है कि हम लड़कियाँ आज की डेट में किसी से कम नहीं है ना? हर एक जो काम लड़के कर सकते हैं वही हम भी कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि हाँ, मैं ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहूँगी कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, वो काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाते हैं। मेरा शौक था इस फील्ड में आने का कि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाऊँ। छोटी तो सारी चला लेती हैं लेडीज़, पर ये था कि बड़ी गाड़ी चलाऊँ। कल चलते हैं, पर हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए हमें अलाउड नहीं है, मतलब कि दिक्कत होती है लड़कियों को, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोकल ही चलते हैं। सेफ्टी और बाथरूम की बड़ी दिक्कत होती है और बस इतनी है, हमें दिक्कत यही होती है। ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए बस। हमारे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मतलब दूर जाना पड़ता है हमें। अगर हमने गाड़ी भी सीखनी है ना, तो दूर जाना पड़ता है हमें। देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हिमाचली महिलाएं जो है स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं और निर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा आंकड़ा है 1,10,000 से अधिक महिलाएं जो है हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां चलाती हैं। तो ये बहुत उत्साहवर्धक है। इसमें हमने हमेशा प्रयास किया है, बहुत तरह की कार्यशालाएं होती हैं और रोड सेफ्टी हमारा जो मेन इशू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर जिस प्रकार की स्थिति रहती है, तो दुर्घटनाओं को रोकने में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की सहभागिता के बिना इस काम को शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर हमने ये विभाग में काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद ये प्रयास किया कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां महिलाएं बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल के रूप में निकल करके आएँ।
तो हमने प्रयास किया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए कि सबको सब सेगमेंट से बुला करके प्रतिनिधियों को उनका फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है, ताकि वो बता पाएँ कि किस प्रकार की उनको चुनौतियाँ जब गाड़ी चलाती हैं तो सड़कों पर रहती हैं और वो उनके क्या-क्या अनुभव हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक ये फीडबैक का सेशन, इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यह पहली बार ऐसा होगा कि कुछ महिलाएँ बताएँगी अपने अनुभव एक सरकारी प्लेटफ़ॉर्म पर। तो हो सकता है कि उसके बाद हमको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ जानने पे मिलें, जिसको हम ये सरकार के स्तर पर देखा जा सके कि फील्ड एजेंसीज़ को, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को किस प्रकार के दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है।